देखिए कुणाल जी, क्या है कि आप पार्टी की नैतिकता बिल्कुल मर चुकी है। बहुत सारे प्रॉमिस किए थे, एक लंबी लिस्ट थी। और जो शीला दीक्षित जी का 365 पन्ने वाला रजिस्टर था, उसको दिखा दिखा कर लोगों को बरगलाते थे कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। एक आपने अन्ना जी के साथ एक वीडियो क्लिप भी देखी होगी कि कमाल है, जो इस कुर्सी पर बैठता है वो ही भ्रष्ट हो जाता है। और आज उनकी कही हुई बात वो सच हो रही है। आप देखिए, कोई भी विभाग आप देख लीजिए, आप जल मंत्रालय देख लीजिए, यमुना जी का मामला देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, हर चीज में घोटाला है। और जिस नैतिकता की ये लोग बात करते हैं, आप देखिए स्कूल खुलने चाहिए थे। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि दिल्ली में हम 500 स्कूल खोलेंगे, लेकिन इन्होंने क्या दिया? 850 शराब के ठेके, और वो भी गली गली में। देखिए, सीबीआई है, ईडी है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, वो तो भ्रष्टाचार को देखेगी, वो तो इन्होंने किया है। मैं उसको तो साइड में रखती हूँ, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, वो देखना काम है हमारी संवैधानिक एजेंसियों का। ये लोग तो सड़क पर आ रहे हैं, आप पार्टी सड़क पर आकर बोल रही है कि जो मनीष सिसोदिया उनको वो बेकसूर हैं, वो रात दिन जागते हैं बच्चों के लिए। अरे भाई, रात दिन जागते हैं तो मतलब भ्रष्टाचार को छोड़ दे उनके। अब लालू यादव ने गरीब रथ दिया था भारत को, तो क्या जो उन्होंने चारा घोटाला किया उसको उसके लिए हमारी संवैधानिक एजेंसियां उनको छोड़ दे? अरे आपके पास इतने विभाग हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के पास सारे विभाग हैं दिल्ली के। केजरीवाल जी ने एक भी विभाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि मेरे पास विभाग आए, वो तो दूसरे को फंसाते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। लेकिन आप पर ये सवाल तो उठता है ना कि 7-8 महीने से। देखिए कुणाल जी, अभी जब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हुआ, तो ये लोग बड़ा चिल्ला रहे थे कि स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो वोट नहीं देंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर लाया कि हम जो एल्डरमैन हैं वो वोट नहीं देंगे, तो इन लोगों में खुशी की लहर थी। तो सुप्रीम कोर्ट तो हमारी है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो जो जजमेंट किया है अपने आधार पर किया है। ऐसे ही हमारी सीबीआई को जब पक्के सबूत मिलते हैं, संजय जी यहाँ बैठे हैं, वो कानूनी पेच दाव को जानते हैं, तो जब पक्के सबूत मिलते हैं तभी सीबीआई अरेस्ट करती है। सीबीआई ना मेरी है ना आपकी है, सीबीआई किसी की नहीं है, सीबीआई हमारी सरकार की है। और जैसे कि आपने अभी शब्द यूज किया, और आप पार्टी से भी हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि सीबीआई आप लोगों की है, सीबीआई हमारी नहीं है, सीबीआई हम सबकी है। जब थी तो कहती थी ना आप। कहना चाहती हूँ, मैंने जो स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव हुआ, वो वोटिंग के लिए बात हुई, तब मैंने वही एग्जांपल इसीलिए आपको दिया कि अगर वो हमारे पक्ष में फैसला ले लेते तो क्या होता? सदन में यही हा हुल्ला होता, देखो सुप्रीम कोर्ट भी बिकी हुई है, ऐसी बात होती ना। लेकिन मैंने आपको ये एग्जाम्पल जानबूझ के दिया है, क्योंकि ये जो हमारी संवैधानिक एजेंसियां हैं ये सभी की है, और लोकतंत्र में ये अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभा रही हैं। आप देखिए, ये लोग तो हमारे संविधान पर भी सवाल उठाते हैं। किसान बिल आया था, तो आपने देखा होगा विधानसभा में केजरीवाल जी ने कैसे उसके टुकड़े टुकड़े किए थे। तो ये लोग संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। ये लोग ऐसी बातें ना करें तो इनके मुंह से शोभा नहीं देती है। देखिए, ये जो हमारी संवैधानिक एजेंसियां हैं ये अपने हिसाब से चलती हैं, और जब तहकीकात होती है तो बहुत समय भी लगता है। अब ये लोग चाहे एक दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। आप देखिए, पिछली बार आपने देखा होगा, आपने सुना था कि सीबीआई ऑफिसर एक आत्महत्या करके मर गया था। तो अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया और बोला, ये ऑफिस मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट करके बोला कि ये ऑफिसर इसलिए आत्महत्या की है क्योंकि बीजेपी वाले इन पर दबाव लगा रहे थे। फिर उनकी पत्नी आई ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, उन्होंने बयान दिया कि इनके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा था, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या की है। तो ये तो किसी को भी फंसा सकते हैं अपनी बातों के बयानों से। और ये लोग कह रहे हैं कि गांव भी चले गए और जो तिजोरी है उसमें झुंझुना मिला। तो ये लोग जब नोटिस देकर सीबीआई आएगी तो ये झुंझुना ही रखेंगे और मफरल ही रखेंगे, लेकिन इनके जो खिलाफ है वो ठोस सबूत मिले हैं। आप देखिए, इनके सचिव, ठोस कुछ होता होगा ना, इनके ठोस सचिव, कुछ होता होगा। मैं वही बता रही हूँ। देखिए, इनके सचिव जो थे मनीष सिसोदिया जी के, उन्होंने बयान बदला, अभी रिसेंटली बयान बदला, जिसके बिना पर सीबीआई ने इनको पकड़ा। जब ये पिछली बार सीबीआई ने रेड डाली थी तो एक कंप्यूटर डिवाइस ये लोग लेकर आए थे सीबीआई ऑफिसर्स, तो उसमें से इन्होंने सारा डाटा डिलीट कर दिया था। लेकिन इन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी जो कंपनियां होती हैं उनके जरिए उस डाटा को निकाला और उसमें बहुत सारे प्रूफ मिले हैं। और थर्डली, ये लोग सीबीआई को बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रहे थे और अभी भी नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही है कि मनीष सिसोदिया जी सीबीआई को कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, अगर वो पूछताछ कर रहे हैं, ये लोग सड़कों पर उतरे हैं, इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर हमारी सीबीआई इनसे कुछ पूछती है तो उसकी पूरी जानकारी दे, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। आप सड़कों पर उतरकर अपनी नैतिकता दिखा रहे हैं, अपनी विचारधारा दिखा रहे हैं कि आप किस तरह की पार्टी है। अभी आपने भी कह दिया, तो यही होता है हम तुम सब।
देखिए हमारी जो भाषा है ना जगह जगह पर चेंज होती है, और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा मतलब हम सबका। मैंने भी उसे छुटीले अंदाज में ही कहा। हाँ, हम सबका, मैं भी आपसे व्यंग उसमें ही बोल रही हूँ। और अभी देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था, जो भ्रष्टाचार की बात है वो तो हमारी संवैधानिक एजेंसियां देख लेंगी, वो हमारे हाथों में नहीं है। लेकिन जो इन्होंने सोशल नुकसान किया है, जो उन्होंने जो हमारी माँ बहनों का जो लोग मरे हैं, उनके भाई बहन जो भी शराब पीते थे वो मरे हैं, वो कौन देखेगा? वो जिम्मेदारी तो हमारी बनती है, पार्टियों की बनती है। इसीलिए हम घर घर जाएंगे और बताएंगे कि मनीष सिसोदिया जी शिक्षा के लिए कितने जागरूक थे। जो स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए थी, उसकी बजाय ये शराब दे रहे हैं, एक के ऊपर एक शराब फ्री दे रहे हैं। आप देखिए बच्चों की एज घटा दी शराब पीने के लिए, और एक के ऊपर एक फ्री दे दी। हर स्कूल के बराबर में शराब के ठेके खोल दिए। तो ये कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी शिक्षा की, लेकिन उसकी आड़ में ये लोग शराब की नीति चला रहे हैं। अभी तो सीबीआई ने शराब मंत्री पकड़ा है, लेकिन अभी शिक्षा मंत्री की अभी बारी है। तो टर्न बाय टर्न सब विभागों का नंबर आ गया। देखिए कुणाल जी, मैं अभी प्रवीण जी को भी सुन रही थी, जब इनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है तो ये कहाँ टारगेट करते हैं? या तो करते हैं अडानी पर, या फिर कि भाई तुम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हो, तुम्हारी सीबीआई है और तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट है। इन लोगों के पास कोई और मुद्दा तो होता नहीं है। आप देखिए जब हम शराब की बात करते हैं तो ये शिक्षा की बात ले आते हैं, तो इनके पास जवाब देने को कुछ नहीं। आपने बिल्कुल सही बोला कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। लेकिन वो भी तो अडानी की बात करते हैं, तो आप सिसोदिया की बात करने लगते हैं। नहीं, मैं आपको वही बता रही हूँ। देखिए ये मोदी जी की सरकार है। कल मोदी जी का अगर आपने भाषण सुना होगा तो बहुत सारी विरोधी पार्टियां यही बोल रही है मोदी मर जा, और मोदी जी ने क्या बोला? मोदी मत जा। जो अभी जीत हुई है हमारी, उसका हम जो संदेश आ रहा है वो यही आ रहा है ना कि मोदी मत जा। तो ये लोग जो कुछ गठबंधन करके सरकार बनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, इनकी मंशा पे बिल्कुल पानी फिरने वाला है। क्योंकि आपने देखा किस तरह से प्रचंड जीत हुई है कल भी। और हमारी जीत इसलिए नहीं कि हम सत्ता पाना चाहते हैं, हमारी जीत इसलिए कि हमने विकास किया है देश का। और हमारे जो हम चप्पे चप्पे पर काम करें, हमारा कार्यकर्ता जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है। ना तो हम होर्डिंग में विश्वास रखते हैं, ना हम प्रचार में विश्वास रखते हैं। आप देखिए जब से इनकी सरकार आई है, दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ प्रदूषण का लेवल सबसे हाई है, और हम लोग 80 सिगरेट रोज पी रहे हैं, इनडायरेक्टली ना चाहते हुए भी 80 सिगरेट पी रहे हैं। इसके लिए कौन मुकदमा दायर करेगा? आप बताइए, आप पत्रकार हैं। ऐसा नहीं है हम दिल्ली में बैठे हैं और सब चीजों का प्रधानमंत्री जी है, सब चीजों का ध्यान रखते हैं। आपने देखा होगा जब मोदी जी स्टार्टिंग में आए तो उन्होंने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमारी भी पार्टी में अगर कोई नेता होता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जिनको निकाला गया है। अगर कोई पकड़ा जाता है इस तरह की नेताओं का नाम बताइए अभी जब से मोदी। मेरे को अभी ऐसे उनका एक ही एजेंडा है, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और वो अपनी विचारधारा के अनुसार ही चलते हैं। क्योंकि हमारी पार्टी की एक विचारधारा है, एक नियत है काम करने की, और एक नैतिकता है। उसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं। हम ऐसे नहीं, देखो आप पंजाब में आज देख लो कितना बुरा हाल हो रहा है। हर बच्चा गली का आज शराब का एडिक्ट हो गया है, और दिल्ली में भी ये लोग यही चाहते थे। वो तो हम लोगों ने धरने प्रदर्शन किए गली मोहल्लों में, जब लेडीज होती थी वो हम लोगों को बोलती थी, हम जाते थे मंदिरों के पास। मैं खुद गई हूं धरना प्रदर्शन में, और इतने सारे लोग परेशान थे कि हमारा बेटा शराब पीकर आ रहा है, हमारा बाप शराब पीकर आ रहा है। उनके घर उजड़ गए, उनके घर इतने बर्बाद हो गए कि उनको कौन संवारेगा। आप देखिए कोरोना काल में जब इनको ये ध्यान देना चाहिए था कि हॉस्पिटल बना या नहीं, बेड बना या नहीं, उस समय ये लोग ध्यान क्या दे रहे थे कि शराब की नीति कैसे बने। उस समय पर इन्होंने शराब की नीति बनाई। आखिर ये किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? मैं तो कहती हूं इनको शिक्षा लेने की जरूरत है, और नर्सरी से शिक्षा लेने की जरूरत है। क्योंकि इन लोगों को नहीं पता कि समाज कैसे चलता है, समाज कैसे बिल्डअप होता है। ये लोग नहीं चाहते कि समाज का वेलफेयर हो। अगर ये चाहते कि शिक्षा की क्रांति आए तो स्कूलों में साइंस और मैथ इन्होंने क्यों हटा दिया? आप खुद कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश से हैं। मैं भी रहता हूं उत्तर प्रदेश में, जाता हूं हरियाणा में, वहां पर भी शराब के ठेके खोले गए और गली गली में खोले गए। वहां पर तो सवाल, बीजेपी की जहां सरकार है वहां पर तो आप ये सवाल नहीं पूछते हैं कि क्यों गली गली में प्राइवेट दुकानों को लाइसेंस दे दिए गए। दिल्ली में आप पूछने लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका दोहरा चरित्र नहीं बताता है? देखिए मैं कहती हूँ जब राज्य का राजस्व आता है तो वहां पे शराब की नीति चलती है, लेकिन एक एक्सट्रीमली आप चला दो उसको। 850 शराब के ठेके हर गली में, हर वार्ड में आपने 3 कंपलसरी कर दिया। हर वार्ड में 3 शराब के ठेके कंपलसरी कर दिए आपने। और राज्य भी देखेंगे इतनी अति तो कहीं भी नहीं दी। आप जब हरियाणा की बात करते हो या आप यूपी की बात करते हो, इतनी अति कहीं आज तक नहीं हुई है। ये लोग तो सिर्फ चाहते थे कि हमें मुनाफा हो और हम पूरे जो इंडिया है वहां चुनाव जीते। आप देखिए गोवा गए, पंजाब गए, कहां के पैसे से गए ये लोग? शराब में जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ये पैसा वहीं लगाया है इन लोगों ने। दिल्ली का
देखिए कुणाल जी, सत्येंद्र जैन हवाला के मामले में जेल में है 8 महीने से। मनीष सिसोदिया जी अभी शराब घोटाले में अंदर जा रहे हैं। उसके बाद जो आपके केजरीवाल जी हैं उनका चार्जशीट में नाम है, उनसे भी तहकीकात होगी। तो अंदर जाके तो ये लोग लूडो खेलने ही वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो बीजेपी पार्टी है, भविष्यवाणी कर रही है केजरीवाल साहब के देखिए लिए। मैं तो चार्जशीट में नाम आया तो, और इतने घोटाले हैं, इतने वीडियोस वायरल। केजरीवाल साहब का तो नाम नहीं है चार्जशीट चार्जशीट में नाम है, आप देखिएगा, चार्जशीट। चार्जशीट में नाम है, आप देखिएगा। तो तहकीकात तो उनसे भी होगी, ठीक है ना। और मैं आपको ये साफ कर देना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी एक विचारधारा है, और वो कभी भी सत्ता के लालच में नहीं आती। वो काम करती है, लोग सपोर्ट करते हैं, उसके बाद ही आती है। आप केजरीवाल जी को देखो, अन्ना जी को बेवकूफ बनाया, सबको बेवकूफ बनाया। विज्ञापन और होर्डिंग्स के माध्यम से ये लोग जनता को बरगलाते हैं। लेकिन हमारी जो विचारधारा है, चाहते तो हम भी एमसीडी में पैसा खर्च करके विज्ञापन दे दे के अपने कामों को दिखाते। लेकिन इन लोगों की विचारधारा है कि लोगों को सिर्फ बरगलाओ, लोगों को सिर्फ पागल बनाओ कि हमने ये काम किया है। असल में तो दिल्ली में कुछ काम नहीं हुआ है। आप देखो सड़कों पर गड्ढे हैं, कैमरे पूरे नहीं लगे हैं, और लाइटों की सुविधा क्या है। दिल्ली में कुछ भी होता है वो पुलिस प्रशासन पे डाल देते हैं, लेकिन जो इनकी असलियत है वो ये लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। जब दिल्ली में दंगे हुए, कैमरे की फुटेज तक ये लोग नहीं दे पाए क्योंकि कैमरे ही नहीं थे वहां पर। अब आप बोल रहे हैं कि आपके पास कैश करने का बहुत अच्छा मौका है। मैंने आपसे यही बोला है कि हमारी विचारधारा काम करने की है। अगर हम काम करेंगे तो लोगों को दिखेगा। हम प्रचार प्रसार के माध्यम से कितने दिन, काट की हांडी कितने दिन चलेगी। थोड़ा दिन लोग बेवकूफ बन जाएंगे, वोट दे देंगे, उसके बाद तो विकास को ही वोट देंगे। आप देखिए केंद्र सरकार का पैसा जब दिल्ली में आता है तो अरविंद केजरीवाल जी उसको यूज ही नहीं करते, और मीडिया में आकर बोलते हैं सरप्लस पड़ा है हमारे पास। अरे भाई, अगर आपको केंद्र सरकार ने पैसा दिया है तो उसको लोगों के लिए यूज किया जाए। आप भ्रष्टाचार की नीतियां बनाते हो, कोई भी आप नीति बनाते हो, कोई भी रूपरेखा बनाते हो किसी चीज की, सिर्फ आपकी नियत होती है इसमें भ्रष्टाचार कैसे किया जाए। आप देखो जमुना जी का मामला है, मैंने आपको पहले ही सारे एग्जांपल दिए। कोई भी विभाग उठाकर देख लो, दिल्ली में कुछ काम नहीं हुआ है। ये बात तो साफ की है ना कि अरविंद केजरीवाल तक इस मामले की जो पूरी पड़ताल है वहां तक पहुंचने वाली है, वहां तक पहुंचेगी। ये सिर्फ मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन तक नहीं रुकेगा। और यही बात प्रवीण जी, देखिए जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, हमारी गीता में ये लिखा हुआ है। अब ये देखिए, मैं तो ये नहीं लेकर आई हूँ, ये इतने सारे विधायक हैं, कोई कुछ है, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन, संदीप कुमार, जितेंद्र तोमर, विजय सिंगला, अमित रतन, असीम अहमद खान, अमानतुल्ला खान, पार्षद ताहिर हुसैन, गीता रावत। ये लंबी लिस्ट है इनके जो मुजरिम नेता हैं, जो जेल जाके आ चुके हैं, कोई जेल में है। आपने बहुत छोड़ दिया है, बहुत सारे लोगों का लगाना है कि बहुत सारे लोगों को इन लोगों जेल में जाए, लेकिन वो निकल के वापस आ गए। अभी परवीन जी ने बोला कि टिक लगाते हैं हम लोग, तो हम ऐसे कोई टिक नहीं लगाते। एविडेंस होते हैं, प्रूफ होते हैं। जितने नेता हैं वो वॉशिंग मशीन से निकल के आए, वो तो साफ हो गए। प्रूफ होते हैं, स्टिंग्स होते हैं और वीडियोस होते हैं। प्रूफ के साथ ही सब लोगों को कुछ ना कुछ किया जाता है। ऐसे अपने हाथ में अगर ऐसे ही सब कुछ होता तो कैसे चलता। संजय जी को मालूम है, दाव पेज पूरे कानूनी की सबूत होते हैं, उसके बिना पर कोर्ट में भी जवाब देना होता है। अगर इन लोगों को ऐसी कोई मंशा है तो कोर्ट में जाए ना, कोर्ट तो सबकी है। आपको लगता है कि ईडी इनकी है या सीबीआई इनकी है, कोर्ट में जाके फैसला होगा। और मैं होली है तो उसके लिए जनता से अपील करना चाहूंगी कि आप पार्टी में सद्बुद्धि आए, नैतिकता आए। जो दिल्ली का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली के पैसे को लुटाया है, चुनावों में लुटाया है, पंजाब में, इधर गुजरात में, या कहीं भी इन्होंने लुटाया है, तो उसको वापस जनता मांग रही है अपना पैसा। और दिल्ली में जो कमियां रह गई हैं, जैसे अभी वो लैंडफिल साइट पे जाके ड्रामा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, ऐसे होर्डिंग या मीडिया को दिखाने के लिए काम ना करें, जमीनी स्तर पर काम करें, लोगों के लिए दिल से काम करें। हम चाहते हैं कि आप काम करो, आपकी मेयर बनी है, दिल्ली की वेलफेयर के लिए काम करें, अच्छे के लिए काम करें। हम भी दिल्ली में रहते हैं, अगर वो लोग काम करेंगे तो हमें भी सुविधाएं मिलेंगी। तो है और कुछ नहीं है, लास्ट है। देखिए इन लोगों में खुशी की लहर चल रही है इस टाइम, क्योंकि इनके धीरे धीरे जो मंत्री हैं जेल में जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा आ गया, मनीष सिसोदिया जी का आ गया, अब आगे और कैबिनेट में कौन आने वाले। तो सारे विधायकों में, सारे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है कि हमें भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मैंने आंदोलन भी देखा, उसमें फोटोज आ रही थी कार्यकर्ताओं की हंसते हुए। तो बड़ा ये हास्यास्पद है कि लोगों में खुशी की लहर है कि हम भी बन सकते हैं मंत्री।